तब पार्वती जी को नींद आ गई, सो गई। पार्वती जी सुर दे रही थी बीच में, ओ ओ। लेकिन भगवान की कथा की ऐसी दिव्यता, ऐसा तेज, जिसको सुन करके सुख का पड़ा हुआ अंडा फूट गया, उसमें से तोता का बच्चा सुख देवता प्रकट हो गए। वो प्रकट हुए, वो माता पार्वती जी का सुर सुन सुन करके सीख लिया। अब तोते को तुम जो सिखाओगे वही तो सीख जाता है। कभी किसी के घर में हो तो सीख गया। माता जी ने सुर देना बंद किया तो तोता ने सुर देना शुरू कर दिया। ओ भोले बाबा ऐसे मस्त होकर कथा सुना रहे हैं, आंख बंद करके, मानो होश ही नहीं रहा। जो हस्ती को बुला देते उनकी मस्ती उनके सिर पर चढ़ पाती है। बस भगवान की कथा सुनना और सुनाना, ये दोनों विषय हैं, तो उसमें डूब जाओ। जब तक डूबेगा नहीं बकता तब तक कथा कहीं नहीं बच सकता। सुनने वाला नहीं डूबेगा तब तक भगवान की कथा मन में बैठने वाली नहीं है, क्योंकि मन ही नहीं लगना है? मन ही नहीं लगेगा तो कैसे कथा मन में बैठेगी? बोलो राम है। सूत जी कहते ऋषियों, सुर देना तोते ने शुरू किया, धीरे घंटों तक तोता सुख देवता सुर देते रहे। बाद में कथा पूरी हुई, और जैसी कथा पूरी हुई, व्यास जी स्वरूप श्री भोले बाबा ने जयकारा लगाई। बोलो राम राजा सरकार की जय। कथा में जय बोली। अच्छा, कोई कथा में सो रहा होता है, और अगर लास्ट की जय बोली तो बाकी झक्की जल्दी खुल जाती है। सोने वाले की ऐसी झक्की खुलती है महाराज, और फिर एकदम चेतन हो जाता है। हाँ, बहुत अच्छी कथा लगी। अब सोने वाले से पूछो, कहा भाई कैसी लगी कथा? अरे महाराज कथा की ना पूछो, बहुत ही मीठी लगी। 10 मिनट की नहीं सुनी कथा, पूरी कथा में सूत्रपन में श्री, लेकिन फिर भी पूछो तो कथा तो बहुत मीठी। तो सोने वाले की झक्की खुलती। पार्वती जी की नींद टूटी, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हाँ भोले बाबा, हाँ प्रभु। वो राजा थे। अरे भोले बाबा बोले, देवी पागल तो नहीं हो गई हो? होश में हो कि नहीं? राजा आबे हटे के 2 घंटा पहले कहाँ चली गई थी तुम? अब पार्वती जी ने सोचा कि हमारे पति हैं, इनसे झूठ नहीं बोलने दो। इन्हें पता नहीं कि शायद हम सो गए थे, केवल हमें को पता है। लेकिन इनसे झूठ बोलना उचित नहीं है, क्योंकि एक जन्म में हमने झूठ बोला था। कछुना परीक्षा लीन गुसाई करहु प्रणाम तुम्हारे नाम। एक बार झूठ बोला था जिसको हमें भोगना पड़ा था, इसे झूठ मत बोलो। इस कथा को सुनकर के माता बहनों को अपने मन में इस प्रकार का संकल्प लेना चाहिए कि हम संसार से झूठ बोलेंगे, लेकिन अपने पति स्वामी जी से झूठ नहीं बोलेंगे। लगा लो छोड़ा में गांठ, लगाओ गांठ। अब इतने की माता तो वैसी झूठ नहीं बोलती पति से, बहुत ही सेवा करती। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हाँ, और सब जगह, लेकिन पति के सामने झूठ बोलने से दोष लगता है, क्योंकि स्त्री जाति के लिए तो पति ही परमेश्वर होता है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद। 2 चौपाई सीख ली हो आप लोग। बोलो राधे। भोले बाबा ने कहा, तुम कथा नहीं सुन रही थी क्या? बोले हाँ महाराज सुन तो रहे थे, लेकिन बीच में नींद आ गई, सो गए थे। अरे अब भोले बाबा क्रोध में लाल होकर के खड़े हुए, हाथ में त्रिशूल लिया। देवी अगर तुम सो गई थी तो भगवान की कथा में सुर कौन दे रहा था? सुर तो हमें बाद तक मिला। अभी भी वो तोते के अंडे से प्रकट होने वाले सुखदेव जी सुर दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। जो कथा में डूब जाता है, जो कथा ध्यान से सुनता है, कथा की आरती होने के बाद भी 2-4 घंटे वो कथा को मन में घूरता रहता है, गुनगुनाता रहता है। काम कछु करे मन में वही आए, मुझे तो बता भोले बाबा तेरा जलवा। हाँ मम्मी, रोटी बैठी कुनिया में धरी, मुझे तो बता डमरुआ। ऐसा बिल्कुल सत्य, लोग गुनगुनाते रहते हैं। जो डूब
में आज पार्वती जी के सामने, भोले बाबा के सामने सुखदेव का सुर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की ऐसी प्यारी कथा के डूब जाते हैं, सुर देने लगे। भोले बाबा ने त्रिशूल लिया और सुख को मारने के लिए दौड़े। अरे तुमने हमारी कथा की चोरी कर ली, बिना आज्ञा के कथा सुन ली, चलो तुम्हें मार देंगे। सुख देवता डर के मारे भागे। क्यों? क्योंकि 3 देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा का काम अलग है, विष्णु का काम अलग है और महेश का काम अलग है। ब्रह्मा का काम है सृष्टि की रचना करना, ये सब हमें आपको बनाना, और विष्णु भगवान का काम है उनमें प्राण डालना, उनका संचालन करना, कब किसको भोजन देना, कब किसको नींद देना, कब किसको जगाना है, कब किसको सुख देना, कब किसको दुख देना। ये विष्णु भगवान का लेखा जोखा है। और कब किसकी उम्र पूरी हो गई, कब किसको मारना है, संहार करना है, ये काम है भोले बाबा का। 3 देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। आज भोले बाबा ने, सुख देवता ने सोचा इनको तो काम ही है मार को, कहीं ये सुना हो कि सासू मास मार देवे। सोई तोता वो सुख देवता वहां से भागे और कैलाश से नीचे आए तो वेद व्यास जी का आश्रम बना था। उस समय वेद व्यास जी घर पे नहीं थे। वेद व्यास जी की धर्म पत्नी बिटिका देवी घर पे थी। मासिक धर्म से निमित्त होकर बालों को धोया और धो करके आंगन में खड़े होकर के बालों को सुखा रही थी। और बालों को सुखाते सुखाते जिमाई आई, और जैसी जिमाई आई सोई बिटिका देवी का मुंह बड़ा खुला, और जैसी मुंह खुला, अब जब जमाई आती है तो मुंह कितना बड़ा हो जाता है कि एक ही बार में 6-7 रसगुल्ला बन जाए। बोल रहा थे अब हम देख रहे थे, अब हम जो भी देख रहे थे कि कथा सुन रहे सब जने, और बीच बीच में मुंह भी बड़े बड़े हो रहे थे नींद के मारे। गलती उनकी नहीं है, गलती तो निंद्रा दीदी की है कि वे परेशान कर रही है बड़े बड़े। सूर्य जी के दृश्यों बिटिका देवी का जैसी मुंह खुला, भगवान सुख दौड़ करके आए और आकर के बिटिका देवी के मुखार बिंदु के मार्ग से, मुंह के माध्यम से बिटिका देवी के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। घर में अगर कोई स्त्री अकेली हो तो पराये पुरुष को घर में अकेले घर में नहीं जाना चाहिए, ये नियम है शास्त्रों का। भोले बाबा दरवाजे पर बैठ गए, व्यास जी थे नहीं, व्यास जी आए तो मुलाकात हुई। व्यास जी ने देखा, अरे प्रभु तुम, स्वागत है, कैसे आना होगा? भोले बाबा बड़े क्रोध में, हे महाराज तुम्हारे घर में हमारा चोर, हमारी चोरी करने वाला चोर छिपा है, उसे बाहर निकाल लो, मारने आए हैं। व्यास जी मुस्कुरा दिए, विद्वान है, महाराज तुम्हारे घर में वो चोरी करने वाला चोर? विष्णु भगवान कहते तो हम मान भी जाते कि चोरी उनके घर में हो गई। इंद्र कहें तो भी मान जाए, कटेरा के भक्त कहें कि हमारे घर में चोरी हो गई तो भी मान जाएंगे, हो धन दौलत अच्छी है। भगवान करे और ज्यादा बढ़े। नायक परिवार कहे कि महाराज हमारे घर में चोरी होगी तो भी हम मान जाए कि हो खूब कारोबार, महाराज की कृपा, ठाकुर जी की। लेकिन भोले बाबा, क्या बात आपके ऊपर जम नहीं रही, अच्छी नहीं लग रही